वेलकम टू लर्न डिजिटल मीडिया मार्केटिंग, माई सेल्फ आमिर रशीद। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि डिजिटल मीडिया मार्केटिंग सीखने का सही तरीका क्या है। डिजिटल मीडिया मार्केटिंग कभी भी सिर्फ वीडियोस देखने से नहीं आएगी। आप मेरी वीडियोस देखें या किसी और डिजिटल मीडिया मार्केटिंग एक्सपर्ट की वीडियो देखें, आपको सिर्फ वीडियोस देखने से डिजिटल मीडिया मार्केटिंग नहीं आएगी। डिजिटल मीडिया मार्केटिंग सीखने का सही तरीका है कि जो स्किल आप सीखें उसको अप्लाई भी करें। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि आप इसको अप्लाई कैसे करेंगे। ठीक है, अप्लाई करने के लिए जरूरी है कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब हासिल कर लें, लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है और आपके पास कोई अप्रोच या कोई रिसोर्स या जिसे हम पाकिस्तान में पर्ची कहते हैं वो नहीं है, तो आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब भी नहीं मिलेगी। तो दूसरा आसान तरीका क्या है? दूसरा आसान तरीका यह है कि आप अपने ऊपर थोड़े से पैसों की इन्वेस्टमेंट कर लें। इन्वेस्टमेंट क्या करें? फॉर एग्जाम्पल मसलन आप अपनी एक वेबसाइट खुद से बना लें। आपका कम से कम को 10,000 रुपए के नजदीक आपका एक्सपेंस आएगा। होस्टिंगर की आप एक साल की होस्टिंग ले लें। एक साल की होस्टिंग को अप्रोक्सीमेटली 9,500 समथिंग की आपको होस्टिंगर की पाकिस्तान के अंदर रहते हुए एक साल की होस्टिंग मिल जाएगी। उसके अंदर डोमेन फ्री होती है। होस्टिंगर की होस्टिंग ले लें। मैं आई एम नॉट हैविंग एन एफिलिएट विद द होस्टिंगर, मैं आपको उसकी इस वजह से रिकमेंडेशन नहीं दे रहा। होस्टिंगर मैं खुद यूज कर रहा हूं, इस वजह से मैं आपको होस्टिंगर कह रहा हूं। लेकिन आपने कोई शेयर्ड होस्टिंग नहीं लेनी। शेयर्ड होस्टिंग लेने से आपको कोई फायदा नहीं होगा। वो क्यों? क्योंकि आपके पास जो आपने स्किल सीख के आपने अप्लाई करनी है उसकी आपके पास एडमिन राइट्स ही नहीं होंगे, तो आप अप्लाई कैसे करेंगे? ठीक है, तो आपने कोई होस्टिंगर ले लें या कोई GoDaddy से ले लें या गूगल की ले लें, कोई अच्छी होस्टिंग लेनी है। मैं होस्टिंगर यूज कर रहा हूं, इसलिए से मैं आपको होस्टिंगर रिकमेंड कर रहा हूं। ठीक है, कोई एक साल की होस्टिंग आपको 10,000 रुपए की एक साल की होस्टिंग मिल जाएगी। डोमेन का नेम आपको फ्री मिल जाएगा। ठीक है, आपने होस्टिंगर से होस्टिंग लेके वर्डप्रेस की फ्री थीम है एस्ट्रा, वो एस्ट्रा को डाउनलोड करके आप पेज बिल्डर है एलिमेंटर के जरिए आप 2 से 3 दिन के अंदर अपनी एक वेबसाइट आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, मेरे जैसा बंदा जो कि जॉब कर रहा है 7-3 दिन में एक वेबसाइट बना लेता है, तो आप भी मेरे से एक्सपर्ट लोग बैठे हैं, इतने एक्सपर्ट लोग बैठे, इतने पैशनेट लोग बैठे हैं, तो 2 से 3 दिन या 4 दिन के अंदर आप डेडिकेटेड होकर काम करेंगे तो आप अपनी एक वेबसाइट आसानी से बना लेंगे। ठीक है, जब आप वेबसाइट बना लेंगे तो एक्चुअल गेम आपकी अब शुरू होगी। ठीक है, आपने वेबसाइट का जो उसको गूगल सर्च कंसोल का अकाउंट बनाए, वहां पे आप उसका साइट मैप सबमिट करवाएं और अपनी वेबसाइट को अप्रूव करवाएं। ठीक है, आपको आइडिया हो जाएगा कि गूगल सर्च कंसोल क्या होता है और गूगल सर्च कंसोल किस तरह क्रिएट करते हैं और वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल में किस तरह सबमिट करवाते हैं। नंबर 1। नंबर 2, गूगल टैग मैनेजर का अकाउंट क्रिएट करें और वहां पे उसको अपने वर्डप्रेस की वेबसाइट के साथ लिंक करें। ठीक है, नंबर 3, गूगल एनालिटिक्स 4 GA4 जिसे कहते हैं वो क्रिएट करें, उसका अकाउंट क्रिएट करें, उसको गूगल टैग मैनेजर के थ्रू अपनी वेबसाइट के जरिए लिंक करें। इसके अलावा प्लगइन्स भी आते हैं, लेकिन आई रिकमेंड के प्लगइन्स कम से कम यूज कीजिएगा, गूगल टैग मैनेजर के जरिए कीजिएगा। उसके बाद आप गूगल सर्च कंसोल हो गया, गूगल टैग मैनेजर, गूगल एनालिटिक्स हो गया, गूगल एड अकाउंट तो बाय डिफॉल्ट आपने पहले बनाए होंगे उसके अकाउंट, उसको और अपने यूट्यूब के अकाउंट को वेबसाइट के साथ और गूगल टैग मैनेजर के साथ और गूगल एनालिटिक्स के साथ आपस में लिंक करें। ठीक है, फेसबुक से आपने पिक्सल लेके वेबसाइट के साथ लिंक करें। अब जब ये सारी चीजें करेंगे अपने हाथ से, तो आपको पता चलेगा कि अच्छा जी कौन सी चीज क्या होती है, उसको कहां पे यूज किया जाता है। टिल द टाइम आप ये नहीं करेंगे आपको नहीं समझ आएगी। ठीक है, जब आपने ये कर लिया, अब 10,000 के अंदर आप ये कर लेंगे, अप्रोक्सीमेटली वेबसाइट तो आप 3 दिनों में बना लेंगे। उसके बाद आपने गूगल सर्च कंसोल किस तरह क्रिएट करना है, गूगल एनालिटिक्स किस तरह क्रिएट करना है, गूगल टैग मैनेजर किस तरह क्रिएट करना है और इनको किस तरह लिंक करना है, ट्रिगर किस तरह फायर करने हैं, 2-4 दिन आपको यहाँ पे लग जाएंगे। यानी कि 10 दिनों के अंदर आप एक वेबसाइट बना के सबके साथ लिंक कर लेंगे। ठीक है, गूगल सर्च कंसोल, टैग मैनेजर, गूगल एनालिटिक्स, गूगल एड अकाउंट किस तरह क्रिएट होता है, इन सबसे रिलेटेड वीडियोस मेरे YouTube के चैनल पे अवेलेबल है। अगर आपने रेफर करना है तो आप वो भी इसको रेफर कर सकते हैं। ठीक है, जब ये आप कर लेंगे तो उसके बाद आप दूसरी चीज शुरू होती है। अब यहाँ पे आपके थोड़े से पैसे और लगेंगे, कुछ 10 से 15,000 रुपये आपका लग जाएगा। आपने गूगल एड अकाउंट से और फेसबुक से आपने पेड प्रमोशन चलानी है और उसकी ट्रैफिक भेजनी है आपने वेबसाइट के ऊपर। ठीक है,
अब आपको फायदा क्या होगा, आपने जब गूगल एड अकाउंट से और फेसबुक से कैंपेन बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जी कैंपेन किस तरह क्रिएट होती है। फेसबुक के ऊपर आपने बजट कहाँ पे लगाना है, अगर आपने कैंपेन लेवल पे लगाना है या एड सेट लेवल पे बजट लगाना है, आपने ऑडियंस किस तरह क्रिएट करनी है, आपने इंटरेस्ट किस तरह क्रिएट करना है, आपने लाइक एड फटीग आ जाएगी तो किस तरह रिमूव करना है, आपने डुप्लीकेट ऑडियंस किस तरह रिमूव करनी है, आपने कस्टम ऑडियंस किस तरह बनानी है। लाइक ये सब टेक्निकल चीजें जो है जब तक आप करेंगे नहीं आपको समझ नहीं आएगी। इसी तरह गूगल एड अकाउंट के ऊपर आप कैंपेन क्रिएट करें और उसके ऊपर लाइक आप पैसे लगाएं, आप पेड प्रमोशन चलानी है ना, पेड प्रमोशन लाइक थोड़े बहुत पैसे लगाएं और उसकी ट्रैफिक आप वेबसाइट के ऊपर भेजें और इनके जब रिजल्ट्स आए कुछ 4-5-6 दिनों के बाद रिजल्ट्स को गूगल एनालिटिक्स के ऊपर उनके रिजल्ट्स को रिव्यू करें। फिर आप देखें कि कौन से एड सेट को आपने बंद करना है, किसको ऑप्टिमाइज करना है। ये जब सब एक्सरसाइज आप करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि कौन सी चीज को आपने कहां पे किस तरह लेके चलना है। ठीक है, इनका फायदा क्या होगा कि आप अगर किसी जगह पे इंटरव्यू दे रहे हैं तो आप किसी भी तरह के क्वेश्चन का बड़े आसानी से आंसर दे सकते हैं। नंबर 2, आप अगर फ्रीलांसर बन के किसी से प्रोजेक्ट ले रहे हैं तो आप जब क्लाइंट से डिस्कशन कर रहे होंगे तो आपको सॉलिड आइडिया हो गया कि आपने क्लाइंट से क्या बात करनी है। मसलन गूगल एड अकाउंट से रिलेटेड क्या बात करनी है, आपने उससे उसके वेबसाइट के बारे में क्या पूछना है कि उसके वेबसाइट की कौन कौन सी चीज रेडी है, गूगल एड अकाउंट उसके साथ लिंक है, गूगल टैग मैनेजर लिंक है, गूगल सर्च कंसोल लिंक है, गूगल सर्च कंसोल के अंदर उसकी वेबसाइट साइट मैप अप्रूव है या नहीं है। इसी तरह ये सारी चीजें आपने अपने क्लाइंट से पूछनी है। जब तक आपको खुद आइडिया नहीं होगा तो आप क्लाइंट से कैसे पूछ सकते हैं। ठीक है, इसीलिए आप 10-15 हज़ार रुपए का एक्सपेंस पेड प्रमोशन के ऊपर करें, 10,000 रुपए का एक्सपेंस आप होस्टिंग के ऊपर करें, 20 से 25 हज़ार रुपए का आपका एक्सपेंस होगा। ये आप अपने ऊपर लगाएंगे तो ही आप पैसे कमाएंगे। ठीक है, जस्ट इमेजिन आप ये पैसे नहीं लगा रहे। ठीक है, आप ये पैसे लगा के आपको 60-70 हज़ार रुपए की जॉब आसानी से मिल जाएगी। 60 हज़ार रुपए से तो स्टार्टिंग में डिजिटल मीडिया मार्केटिंग एक्सपर्ट्स की इतनी डिमांड है कि आपको 50-60 की जॉब स्टार्ट में मिल जाती है। ठीक है, अगर ये एक्सपीरियंस आप गेन कर लें तो ठीक है। और अगर आपने ये पैसे 25 हज़ार रुपया लगाया ही नहीं तो आप 3 महीने तक आप इसी तरह वेट करते रहेंगे तो 3 महीने में आपने 1.5 लाख रुपया ज़ाया किया और सिर्फ आपने 25 हज़ार रुपया ना लगाने किया। ठीक है, अब क्वेश्चन अराइज ये होता है कि वर्डप्रेस के ऊपर वेबसाइट किस तरह बनानी है। अगर आप मुझे कमेंट में बताएंगे तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो ले आऊंगा, लेकिन बेशुमार लोगों ने वीडियोस बनाई हुई हैं वर्डप्रेस विद एलिमेंटोर के ऊपर आपने अपनी वेबसाइट किस तरह बनानी है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आता है कि आपने किस टॉपिक के ऊपर बनानी है। आप ब्लॉगिंग के ऊपर बनाएं, शुरू में ई कॉमर्स के ऊपर ना बनाइएगा, अभी आप सिर्फ ब्लॉगिंग के ऊपर बनाएं। तीसरा क्वेश्चन आपका हो सकता है कि ब्लॉगिंग का कौन सा नीश होना चाहिए, फिटनेस है, एजुकेशन है, हेल्थ है, जिम है, लाइक फूड है। इसके अलावा बेशुमार टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे, उसको आप रिसर्च करें कि आपने कौन से थीम के ऊपर लेके चलनी है। आप इसको सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग के लिए लेके चलें। ठीक है, कि आपने किस तरह आप डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर लेके आ सकते हैं। ठीक है, जब आप ये बना लें, आप जब ब्लॉगिंग के ऊपर वेबसाइट बनाएंगे तो आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि आपने उसके ऊपर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन किस तरह करनी है। ठीक है, आपको आइडिया होगा कि गूगल कीवर्ड प्लानर से आपने किस तरह कीवर्ड्स को रिसर्च करना है, उनकी ट्रैफिक किस तरह देखनी है और उसको अपनी वेबसाइट के URL में कहाँ रखना है, H1 में ऑल टेक्स्ट किस तरह करना है। जब आप ये सारे काम करेंगे फिर आप अपने क्लाइंट्स को बताएंगे कि ये देखिए मैंने अपने कीवर्ड्स इतने दिनों में यहाँ पे रेट करवा ली है और उसकी ट्रैफिक ये थी और मेरे ये रेटिंग ये आ गई है। कंपेटिटर की बेसिस पे आप बताएं। ठीक है, इसी तरह आप जब रियली इन रियल सेंस आप काम करेंगे तो आप सीखेंगे। अगर आप सिर्फ वीडियोस ही देखते रहेंगे तो आप अनफॉर्चुनेटली अपना टाइम ज़ाया करेंगे और आप अपना पैसा भी ज़ाया करेंगे, क्योंकि टाइम इज़ मनी। 1 महीना आपने ज़ाया किया, आपने कम से कम 50 हज़ार रुपये का नुकसान किया। 2 महीने ज़ाया किया, आपने कम से कम 1 लाख रुपये का नुकसान किया। अपेरेंटली आपको नजर नहीं आ रहा है, लेकिन आप इतने पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, नंबर 3 आपको इसका फायदा ये मैं बता दूं कि आपने फॉर एग्जांपल होस्टिंगर से होस्टिंग ले ली, उसके अंदर अप्रोक्स अप टू 100 वेबसाइट आप बना सकते हैं। एक तो डोमेन आपको फ्री मिलेगी, दूसरी डोमेन फॉर एग्जांपल मैंने बनानी है amirrashid.com। amirrashid.com मुझे हार्डली 2,000-3,000 रुपये में वो डोमेन मिल जाएगी। उसके ऊपर में अपना CV बना लें आप। ठीक है, अगर आप किसी जगह पे जॉब अप्लाई करते हैं तो CV के साथ आप वर्ड पेज के साथ अपनी वेबसाइट को भेज दें कि जी मेरी CV है। तो प्रोएक्टिव है, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग में प्रोएक्टिव लाइक अपना प्रोएक्टिव बिहेवियर शो करें अपने एम्प्लॉयर को या अपने क्लाइंट को। ठीक है, जब तक आप ये इनिशिएटिव नहीं लेंगे आप समझिए आप डिजिटल मीडिया मार्केटिंग में नहीं आए।
ठीक है जी। अगर आपको इस वीडियो के ऊपर कोई फीडबैक, कमेंट या कोई सजेशन है तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। इसके अलावा आप मुझे व्हाट्सएप करके भी आप मुझसे फ्री कंसल्टेशन ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसके ऊपर कमेंट्स जरूर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में कोई डिजिटल मीडिया मार्केटिंग सीखना चाहता है फ्री में तो ये वीडियो उसको भी रिकमेंड कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।